आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की सच्ची लोक कथाओं पर आधारित और उन कहानियों को जिनमें डर छुपा होता है आपकी हर सांस के पीछे। अक्सर लोग कहते हैं कि जापान तकनीक में बहुत आगे है, रोबोट, ट्रेन्स और वर्चुअल रियलिटी का देश है ये। लेकिन इसी आधुनिकता के पीछे छुपे हैं ऐसे अंधेरे कोने जहां आज भी सदियों पुरानी आत्माएं भटकती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही जगह से आती है, एक गांव जो नक्शों से मिट चुका है और यादों से भी। साल 1997 में एक जापानी डॉक्यूमेंट्री क्रू ने फैसला किया कि वे जापान के दूर दराज इलाकों में छिपे उन गांवों की पड़ताल करेंगे जो अब आबाद नहीं हैं या जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। ऐसा ही एक गांव था, ओयाशी नोमुरा। ये गांव टोक्यो से करीब 7 घंटे की ड्राइव पर यामानाशी प्रांत के गहरे जंगलों में बताया गया था। एक बूढ़े शिकारी ने इस गांव के बारे में पहली बार जिक्र किया था। उसने कहा था कि वहां वक्त रुक जाता है और जो एक बार वहां गया वो वापस पहले जैसा नहीं रहा। डॉक्यूमेंट्री टीम में 4 लोग थे, निर्देशक केंटा, कैमरामैन आवी, ध्वनि इंजीनियर मासाकी और एक लोक कथा विशेषज्ञ मिस हिरोसे। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, जीपीएस बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब और सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल, क्योंकि पगडंडियां अब पेड़ों से ढकी थीं। उन्हें हर तरफ शांति से डर लगने लगा था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद जब वे जंगल के उस पार पहुंचे तो उन्हें वो गांव दिखा। 8-10 जर्जर लकड़ी के घर, एक पुराना मठ और बीचों बीच एक कुआं। अजीब बात यह थी कि वहां हर चीज ऐसे रखी थी जैसे लोग अभी अभी वहां से उठकर गए हों। खाने के बर्तन रखे थे, कपड़े लटके हुए थे, लेकिन एक भी इंसान नहीं। हिरोसे ने बताया कि ओयाशी नोमुरा के बारे में एक प्राचीन मान्यता है कि ये गांव एक बार प्लेग की चपेट में आया था और वहां के निवासियों ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी वहीं फंसी हुई हैं और गांव अब जीवितों को अपने अंदर खींच लेता है। रात को टीम ने गांव के मठ में डेरा जमाया। आधी रात के बाद मासाकी की चीख सुनाई दी। जब बाकी लोग पहुंचे तो देखा वो कुएं के पास बैठा था, कांप रहा था। उसने कहा, मैंने किसी को देखा, कुएं के अंदर से किसी और की सांसें आ रही थीं। अगले दिन आवी लापता था। उसकी कैमरा मशीन कुएं के पास टूटी पड़ी थी। कुएं में झांकने पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन सबको लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अब डर लगने लगा था, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। केंटा और हिरोसे ने किसी तरह कैमरा समेटा और वापस निकलने की कोशिश की, लेकिन 4 दिन बाद जब वे लौटे तो उन्हें पास के गांव वालों ने सड़क पर बेहोश पाया। सबसे अजीब बात यह थी, रिकॉर्डिंग्स में गांव का कोई फुटेज नहीं था। कैमरे में सिर्फ हरियाली, चट्टानें और एक खाली मैदान था, मानो वहां कोई गांव कभी था ही नहीं। आज भी जापान में कई लोग मानते हैं कि ओयाशी नोमुरा वाकई मौजूद है, लेकिन वो जगह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्हें वो बुलाता है, और जब वो बुलाता है तो लौटने की गारंटी नहीं। ये है आज की दूसरी कहानी। जहां पहली कहानी ने आपको एक पाप की घड़ी से डराया, वहीं आज की दूसरी कहानी आपको ले जाएगी जापान के एक ऐसे गांव में जहां पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि आत्माएं भी जगा देता है। ये कहानी है एक ऐसे कुएं की जिसे जापान की पुरानी लोक कथाओं में कहा जाता है योमी नो ईडो, यानी मृतकों का कुआं। कहानी शुरू होती है जापान के एक घने और बरसों से वीरान पड़े गांव किसाराजू में, जहां एक छोटा परिवार हाल ही में शिफ्ट हुआ था। पति ताकेशी, पत्नी साइको और उनकी 10 साल की बेटी हाना। उन्होंने ये घर सस्ता मिलने पर खरीदा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गांव क्यों उजाड़ हो चुका है। घर के पीछे एक पुराना ढका हुआ कुआं था। उस पर लकड़ी का पुराना फाटक और एक जंग लगी लोहे की जंजीर लटक रही थी। गांव के बचे कुचे लोग कहते थे, उस कुएं को कभी मत खोलना, वहां कोई नहीं, फिर भी कोई तुम्हें देख रहा होगा। हाना को वो कुआं बहुत रहस्यमय लगता था। एक दिन खेलते खेलते जमीन धंसी और कुएं की जंजीर खुल गई। अंदर से सिर्फ अंधेरा नहीं, एक सरसराती सिसकी उठी, जैसे कोई जिंदा हो या फिर कभी मरकर भी जिंदा रह गया हो।
उसी रात हाना को सपने में एक और लड़की दिखाई दी, बिल्कुल उसकी उम्र की। उसके कपड़े भीग चुके थे, बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें काली और खाली थीं। तुमने मेरा घर खोल दिया, उस आत्मा ने कहा। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। इसके बाद हाना बदलने लगी। वह चुप रहने लगी, अकेले बात करती, रात को नींद में चलती और बार बार बड़बड़ाती, नीचे बहुत ठंड है लेकिन अब हम सब साथ होंगे। ताकेशी ने जब पुरानी फाइलें खंगाली तो पाया कि दशकों पहले इस गांव में एक हादसा हुआ था। एक बच्ची कुएं में गिर गई थी और जब निकाली गई उसकी आत्मा कभी चैन में नहीं गई। उसे कभी दफनाया नहीं गया क्योंकि कुएं को ही उसकी कब्र मान लिया गया था। अब हाना की हालत बिगड़ रही थी। साइको ने कुएं पर जाकर पूजा करने की कोशिश की लेकिन जंजीर अपने आप फिर से हिलने लगी। पानी का स्तर ऊपर आने लगा और उसमें से आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है, अब ये मेरा घर नहीं, हमारा घर है। अगली सुबह तीनों गायब थे। गांव के एकमात्र पुजारी ने बाद में देखा, कुएं की सतह पर तीनों की परछाइयां थीं, जैसे वो वहां नीचे गहराई में आज भी जिंदा हों। तब से वो कुआं कभी नहीं खुला, लेकिन रात को अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें से बच्चों की हंसी और माँ की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी, योमी नो ईडो यानी मृतकों का कुआं। अगर आप अब भी सोचते हैं कि कुआं सिर्फ पानी देता है तो अगली बार झांकने से पहले 2 बार सोचिएगा। और हाँ, वीडियो देखना अच्छी बात है लेकिन सब्सक्राइब करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि द लास्ट पेज पर अगली बार आप खुद कहानी का हिस्सा बन सकते हैं।